हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो टॉपिक है वह है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। यह बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए पहले इसका डिफिनेशन समझते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या है। यहाँ से देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम है क्या। एंडोक्राइन सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ ग्लैंड व्हिच प्रोड्यूस मैनी फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम एक नेटवर्क है। किसका नेटवर्क है? ग्लैंड का नेटवर्क है। ठीक है, तो एंडोक्राइन एक ग्लैंड का नेटवर्क है जो क्या करता है, अलग अलग फंक्शन प्रोड्यूस करता है। अगला पॉइंट क्या है, इसको देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा ऑल ग्लैंड प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। जो सभी ग्लैंड होते हैं वह डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स, अलग अलग प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और व्हिच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शन, जिनका अलग अलग कार्य होता है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगला हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ये हमारा अगला हेडिंग है, टाइप्स ऑफ ग्लैंड। ग्लैंड कितने प्रकार के होते हैं? ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नंबर 2 है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है। यहाँ पे देखिए हेडिंग लगी है एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड इज ये स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड। क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक स्पेशल टाइप का, एक विशिष्ट प्रकार का ग्लैंड होता है। ठीक है, which differently produce हार्मोन इन ब्लड सर्कुलेशन। जो अलग प्रकार के हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? ब्लड सर्कुलेशन में हार्मोन प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड। इसको हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है एंडोक्राइन ग्लैंड में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अभी आगे हम बता दे रहे हैं एमसीक्यू। दूसरा हमारा हेडिंग लगी है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ये इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड इज ये इम्पॉर्टेंट ग्लैंड। यह एक इम्पॉर्टेंट ग्लैंड होती है विच प्रोड्यूस्ड बाय हार्मोन्स बाय डक्ट। जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा? एक डक्ट के द्वारा। यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए एक डक्ट की ज़रूरत होती है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड को हार्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई डक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे छोटा सा फिगर है, ये आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है। ये आपको फिगर दिख ही रहा होगा। ठीक, यहाँ पे आपके माइंड के जस्ट बगल में एक यहाँ ये छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा। ये आपका है पीनियल ग्लैंड, और ये जो थोड़ा सा लोअर पार्ट में दिख रहा है ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये आपका थायराइड ग्लैंड है, और ये जो आपका हार्ट के बीच में पाया जाता है ये आपका थाइमस है। किडनी के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ये आपका एड्रीनल ग्लैंड है, और उसके जस्ट बीच में आपको दिख रहा है पैनक्रियाज। फिर नीचे इस साइड वाला आपको दिख रहा है टेस्टिस, एंड राइट साइड में आपको ओवरी दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका है। इतने प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, और भी होते हैं तो वो अगली वीडियो में बताएंगे। जो इम्पॉर्टेंट है एंडोक्राइन के लिए उसको पढ़ेंगे हम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? हेडिंग है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको एक एक पॉइंट करके समझते हैं। नंबर 1 है पिट्यूटरी ग्लैंड इज ये पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, आपका एक लाइन तो यही बन गया। एग्जाम में आप आसानी से लिख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक किसका पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। विच प्रोड्यूस मैनी हार्मोन्स, जो कई प्रकार के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड कई प्रकार के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। अगला नंबर क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बार बार रिवाइज होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। एग्जाम में आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को टिक कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको नोट करके अलग से लिख लेना है। अगला पॉइंट क्या है? यह ग्लैंड खुद तो हार्मोन्स बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड खुद तो हार्मोन्स बनाती है, साथ में कई अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स में हार्मोन्स बनाने में हेल्प करती है। यह स्वयं तो हार्मोन्स बनाती ही है, और उसके साथ क्या करती है, अलग ग्लैंड्स में क्या करती है, ये हार्मोन्स बनाने में मदद करती है। ठीक, अगला पॉइंट है
इट इज ए स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। यह शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड्स होती है, ठीक, यानी कि छोटा ग्रंथि होती है। यह ओवल शेप की होती है, मटर के दाने जैसी आपको देखने को मिल जाएगी। अगला नंबर है, यह ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित होती है। आपसे यह भी पूछा जाएगा इसका लोकेशन कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित होती है, तो वह ब्रेन में हाइपोथैलेमस के नीचे। पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट हैं, तो जहाँ तक आपको बता दें कि ये आपको देखने को मिल जाएगा एंटेरियर लोब, दूसरा क्या है पोस्टीरियर लोब, ठीक, जिसे फ्रंटल लोब भी कहते हैं या एडेनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट को। दूसरा है बैक लोब, इसे कहते हैं पोस्टीरियर लोब में, और न्यूरो हाइपोफिसिस लोब कहते हैं। अभी एक एक करके समझते हैं। पहले एंटेरियर वाला समझ लेते हैं कि हार्मोन्स रिलीज बाय एंटेरियर लोब। जो एंटेरियर लोब से हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं, पहला है GH जिसे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, और STH यानी कि सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। एक एक पॉइंट करके समझते हैं। पहला है, दिस हार्मोन्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। GH हार्मोन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स है ग्रोथ के लिए, यानी कि वृद्धि के लिए बॉडी को, और बॉडी में फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भी GH हार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। TSH हार्मोन, TSH हार्मोन कौन सा हार्मोन है, इसका जो फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक। इसके बारे में क्या पॉइंट लिखा है, दिस हार्मोन्स इज स्टिमुलेट, ये थायराइड ग्लैंड, या क्या करता है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है एंड थायराइड हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। और क्या करता है TSH हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को तो स्टिमुलेट करता ही है, उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन्स बनाने के लिए भी उत्तेजित करता है। अगला हमारा कौन सा हार्मोन है, ACTH, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स। इसके बारे में क्या पॉइंट लिखा है, यह हार्मोन्स एड्रीनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल हार्मोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो ACTH हार्मोन्स होता है वह एड्रीनल ग्लैंड को कॉर्टिसोल हार्मोन्स बनाने के लिए उत्तेजित करती है। अगला हार्मोन्स कौन सा है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का पॉइंट दिया हुआ है, यह हार्मोन्स फीमेल्स में मिल्क बनाने की वर्क में हेल्प करती है। जो फीमेल्स में मिल्क का फॉर्मेशन होता है वह प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण ही होता है। एक पॉइंट ये भी आपका तैयार हो गया। FSH क्या है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ठीक, इसका फुल फॉर्म है। इसका मतलब क्या है कि यह हार्मोन्स फीमेल में एग बनने की प्रक्रिया में हेल्प करती है, आप इंटर में ही पढ़ चुके होंगे। फिर आता है LH, जिसे लुटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक, ये याद रखना। यह हार्मोन्स फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करती है एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बनाने की क्रिया में हेल्प करती है, ठीक है। इसका जो काम क्या है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन बनाने में हेल्प करती है, और जबकि मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बनाने में हेल्प करती है। ये दोनों हार्मोन आपको याद करना है। इंटीरियर से आपका इतना हार्मोन्स रिलीज होता है। कौन कौन, पहला है GH हार्मोन, फिर दूसरा है STH हार्मोन, फिर TSH है, फिर ACTH है, फिर प्रोलैक्टिन है, फिर FSH है, और लास्ट LH हार्मोन है। अब फिर यहाँ पे दूसरा नंबर है हार्मोन्स रिलीज बाय पोस्टीरियर लोब। एंटेरियर लोब से तो हो गया, पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पहला है ADH हार्मोन, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स जिसे हम लोग बोलते हैं, या इसे एक और नेम से जाना जाता है वैसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक। इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। यह हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा पर नियंत्रित रखता है। ADH हार्मोन्स का क्या काम है, ये हमारे बॉडी में वाटर की मात्रा को, यानी वाटर की क्वांटिटी को नियंत्रित रखता है। पोस्टीरियर लोब से दूसरा हार्मोन्स कौन सा रिलीज होता है, ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन्स फीमेल्स में मिल्क बनने की क्रिया में हेल्प करती है। ये तो अभी हम बता ही दिए हैं पहले भी, ठीक। ये दोनों कॉमन है, उसमें भी आता है एंटेरियर लोब से भी और पोस्टीरियर लोब से। इट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। यह यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में भी वेरी हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन।
यहाँ पे शॉर्ट में आपको याद करने के लिए बना दिए हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। और एंडोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? पैनक्रियाज है, गोनाड्स हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, थायराइड ग्लैंड है, और पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है। इतना ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंतर्गत आती है। याद करने का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लिख के और याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। ये हमारा लास्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो हार्मोन्स को डक्ट के द्वारा प्रोड्यूस करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स बिना डक्ट के प्रोड्यूस करती है, लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड डक्ट के द्वारा ही हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या हो गया? आई हो गया, आईज में टीयर्स हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है? माउथ। माउथ से कौन सा एंजाइम रिलीज होता है? सलाइवा। फिर स्किन हो गया, और स्टमक हो गया, और लीवर हो गया, ब्रेस्ट हो गया, पेनक्रियाज हो गया, और इंटेस्टाइन। ये आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ ही गया होगा। और अगर कोई भी हेडिंग आपको ना समझ में आया हो, या कोई टॉपिक अभी तक ना समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, उसको हम दोबारा से रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।